नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का जो चैप्टर 1 है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं होता है बाबू, तो इस वीडियो में बस बाबू आप लोगों को ध्यान से सुनना है। जो जो हम खाली बोलेंगे उसे आप लोग सुनिएगा, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो एक बार सबसे पहले आप लोग लाइक कर देंगे, क्योंकि बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वैल्यू है उतना ही बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी वैल्यू है। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं और इसे आप लोग याद जरूर कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उपनिषद का क्या स्वरूप है। तो उस उपनिषद का बाबू स्वरूप क्या है, कमेंट करेंगे आप लोग। देखिए चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए उत्तर कह रहा है कि उपनिषद वैदिक वाड्मन, उपनिषद जो है बाबू वैदिक वाड्गम्य का अभिन्न अंग है। किसका? तो वैदिक का, वैदिक वाड्गम्य का भिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिदिन, इसमें दर्शन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त है और अनुशासित है। सत्य की प्रकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। यानी जो उपनिषद है ना बाबू, इसको समझिएगा कैसे कि उपनिषद में क्या बताया गया है। तो देखिए उपनिषद वैदिक वाड्मम्य का एक अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन सिद्धांतों का, यानी जितने भी दर्शन शास्त्र हैं इसके सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। किसमें प्रतिपादन किया गया है? तो उपनिषद में प्रतिपादन किया गया है। और यहाँ पर बाबू उस उपनिषद में सभी सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। कहाँ गुणगान किया गया है? तो उपनिषद में किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही ईश्वर व्याप्त है, यानी बताया गया उपनिषद में कि जो परमात्मा है ना उनके द्वारा ही यह संसार बनाया गया है, यह संसार को अनुशासित किया गया है। क्योंकि सत्य ही प्रकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त है। यानी जो सत्य का प्रकाष्ठा, यानी जो सत्य का रूप है वही ईश्वर की मूर्त है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। यही होता है उपनिषद का स्वरूप। उपनिषद में सिर्फ बाबू ईश्वर के बारे में बताया गया है कि इस संसार को कैसे बनाया गया है, कैसे अनुशासित किया गया है, सब कहाँ बताया गया है? तो उपनिषद में बताया गया है। तो उम्मीद होगा कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, उससे पहले एक ध्यान रखें बाबू, अगर आपको पूरा सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो बाबू इससे बढ़िया मौका अब नहीं मिलेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू, क्योंकि आपको हर हमेशा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव हर चीज़ आपको दिया जाएगा। बस आप लोग अच्छे से उसको सुनेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए इतना ध्यान रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए बाबू तो लास्ट में हम आपको बता देंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसका। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहे आत्मा का स्वरूप क्या होता है। आत्मा बाबू, आत्मा का स्वरूप क्या होता है, जिसे आप लोग भूत कहते हैं। अब भूत कुछ नहीं होता है। तो चलिए उत्तर देखते हैं कि कंठो उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। तो आत्मा के बारे में किस उपनिषद में बताया गया है? तो कंठो उपनिषद में आत्मा के बारे में बहुत बढ़िया से बताया गया है, बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में स्थित है। आत्मा बाबू कहाँ रहती है? तो हृदय में रहती है, यानी हृदय रूपी गुफा में आत्मा रहती है। यह अणु से भी छोटा होता है, यानी यह अणु से भी सूक्ष्म होता है, और यह महान से भी महान होता है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। यानी जो आत्मा का स्वरूप के बारे में आप लोग क्या लिखेगा? तो लिखिएगा कि आत्मा जो है ना बाबू वह कंठो उपनिषद में उसका बड़ा ही विस्तृत रूप से व्याख्या किया गया है, विश्लेषण किया गया है। आत्मा जो होती है वो मनुष्य के हृदय में रहती है, यानी हृदय रूपी गुफा में स्थित रहती है। यह अणु से भी छोटा होती है और महान से भी महान होती है। इसका जो रहस्य समझने वाला, जो इसका रहस्य समझ गया बाबू, वही सत्य का अन्वेषण करता है और वह शोक रहित होता है। चलिए इसको समझ गए होंगे, उम्मीद होगा कि अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। देखिए बाबू 5 वाक्य में आपको लिखना है, तो समझ लेंगे ना। तो 5 वाक्य कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। तो मंगलम पाठ को 5 वाक्य में कैसे लिखेंगे, चलिए इसका समझते हैं। कि इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईश्वरेश्वर, कंठो, मुंडको तथा श्वेतास्वर नामक उपनिषद से विशुद्ध
आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता की प्राप्ति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। यानी उपनिषद विभिन्न वेदों, जो उपनिषद है वो विभिन्न वेदों से संबंध है। यानी आप लोग क्या लिखेंगे मंगलम पाठ के बारे में 5 वाक्य में क्या लिखेंगे कि जो यह मंगलम पाठ है बाबू, यानी इस पाठ में चार मंत्र क्रमशः ईश्वारेश, कंठो, मुंडको तथा श्वेतास्वर नामक उपनिषद से लिया गया, यानी उपनिषद से लिया गया है। उसे विदुष यानी विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। इन्हें जो पढ़ने से परम सत्ता की प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। किसे पढ़ने से? तो मंगलम पाठ को, उपनिषद को पढ़ने से हमारे बारे में, यानी उपनिषद को पढ़ने से ईश्वर की श्रद्धा के बारे में हम लोग पता चलता है। चलिए, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोजों की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। उम्मीद हो कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कल है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो इस अगर ये पाठ पढ़े हैं आप लोग पहला चैप्टर, तो इसमें आप लोग को बताया गया है कि महान लोग जो होते हैं ना वो संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो श्वेतास्वर उपनिषद में कहाँ लिखा गया है कि जो श्वेतास्वर उपनिषद है उसमें ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं। यानी श्वेतास्वर उपनिषद जो है उसमें जो महर्षि वेद व्यास हैं वो ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में एक बड़ा अंतर स्पष्ट किए हुए हैं। और वो कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार रूपी सागर को और ज्ञानी प्रकाश रूपी है, प्रकाश का स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बड़ा अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो जो महान लोग होते हैं वो संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो महान लोग इसे समझकर, यानी जो महान लोग होते हैं ना बाबू वो प्रकाश रूपी यानी प्रकाश स्वरूप है। जो ज्ञानी लोग हैं, देखिए जो अज्ञानी लोग हैं वो अंधकार रूपी हैं और जो ज्ञानी लोग हैं वो प्रकाश स्वरूप हैं। इसीलिए जो महान लोग होते हैं इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, यानी प्रकार या संसार को समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बेहतर, इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है। तो जो विद्वान लोग होते हैं ना, जो विद्वान पुरुष होते हैं वो ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए मुंडको उपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो महान पुरुष हैं अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यानी बताया गया बाबू मुंडको उपनिषद में कि जो मुंडको उपनिषद है उसमें महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि जो बहती हुई नदियाँ होती है, जो बहती हुई नदियाँ होती है वो बाबू अपना नाम, रूप और स्वरूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? सागर में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, वो भी अपना नाम, रूप, अहप को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आप लोग समझ गए होंगे विद्वान पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त किस प्रकार करते हैं। तो इसको अच्छे से लिख लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। तो मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के बारे में हमको बताना है। तो चलिए इसका उत्तर समझ लेते हैं कि सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। यानी सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए जो महर्षि वेद व्यास है बाबू क्या कहते हैं कि हमेशा किसकी जीत होती है? हमेशा सत्य की जीत होती है। मिथ्या कदापि नहीं जीतता, यानी जो झूठ होता है वह कभी भी नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं। यानी जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं और मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, वे जो ऋषि लोग होते हैं ना वो सत्य को ही प्राप्त करके ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक में सत्य का खजाना है। तो आप लोग सत्य के बारे में बता दीजिए कि जो सत्य होता है, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं
कि हमेशा किसकी जीत होती है, तो हमेशा सत्य की जीत होती है। और जो झूठ होता है, जो मिथ्या होता है, वो कदापि नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है, यानी प्रस्त होता है। और जो विद्वान लोग होते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, जो ऋषि लोग होते हैं, वह सत्य को अपनाकर सत्य को प्राप्त करके ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक में क्या है, सत्य का खजाना है बाबू, इसको याद कर लेंगे। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया, एक दो क्वेश्चन और है, सातवां का समझ लेते हैं। क्या कह रहा है सातवां क्वेश्चन, कह रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं। तो मंगलम पाठ के आधार पर हम लोग को आत्मा के बारे में बताना है। तो देखिए बाबू, मंगलम पाठ में संकलित कंठोपनिषद की यहाँ पर पाठ होगा बाबू। तो मंगलम पाठ में संकलित कंठोपनिषद से लिया गया मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। कहाँ बंद है बाबू, तो हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से भी महान है। यह आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर को दर्शन करते हैं। यानी जो महर्षि वेद व्यास है ना बाबू, वो कहते हैं कि जो आत्मा है ना बाबू, वो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहती है, हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म है। कौन सूक्ष्म से सूक्ष्म है, तो आत्मा जो है बाबू सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। चलिए, उम्मीद होगा कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। तो उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना होता है। यानी जो उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, तो उपनिषद बाबू एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या देता है। यानी आत्मा और परमात्मा के बारे में बताता है। परमात्मा जो होते हैं वो संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करना चाहते हैं, और जो सभी तपस्वी लोग होते हैं, सभी ज्ञानी लोग होते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त करना ही उनका परम लक्ष्य होता है। तो चलिए, उम्मीद हो कि आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए बाबू, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। और जो बच्चे नए हैं बाबू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगला चैप्टर इसी चैनल पर करवाया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा आपका इस पर। चलिए, तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे और शेयर जरूर करेंगे। और देखिए, जिसको PDF चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।